बोलिए गणेश भगवान की जय, सियापति रामचंद्र की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, संत समाज की जय। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के गए को दुई दिन कर डर के, जल थलु देखी बसे निस्बीत, चिन्ह गवन रघुनाथ प्रीते, जहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन यस देखा, सहित समाज भरतु जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताये, नाथ वियोग ताप तन ताये। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासो आन अनुहारी, सुनतिया सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन, भय सोच बस सोच विमोचन, लखन सपना यह नीकन होई, कठिन कुचाह सुनाए कोई, अस काहे बंधु समेत नहाने, पूजे पुरारे साधो सन माने। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ाकर देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के बस हो गए और बोले, लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसुमाचार, बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। तन माने सुर मुनि बांधे बैठे, उतर दिश देखत भये, नभ धूर खग मृग भूर भागे, बेकल प्रभु आश्रम गए, तुलसी उठे यवलोक कारनु, साहसित तचकित रहे, सब समाचार की रात को लही, आए से ही अवसर कहे। देवताओं का सम्मान, पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे
कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सो मंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरोहन तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ, शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। बहोरे सोच बस भैसिया रवनु, कारण कवन भरत यागवनु, एक आयस कहा बहोरी, तेन संग चतुरंगन थोरी, तो सुनि राम ही बायत सोचू, इत पेतु बचयित बंधु सकोचू, भरत सुभाव मुझे मन माही, प्रभु चित हेत ते पावत नाही, समाधान तब भाय जाने, भरतो कहे महु साधो सयाने, लखन लखे ओ प्रभो हृदय खमारो, कहत समय समनीत विचारू, बिनु पूछे कछु कहो गोसाई, सेवको समयन डीट डिटाई, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, अपने समुझ कहूं अनुगामी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के बस हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी बड़ी भारी चतुरंगी सेना भी है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार करने लगे। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर डिटाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ। ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना डिटाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सब सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात का कहता हूँ। नाथ सुहृदय सुठि सरल चित्त, शील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जिया, जानिया आपु मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहो तो दशरथ अजर विहारी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे नाथ, आप परम सुहद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और सेवक के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान।